हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर महान है, हम सबसे प्रेम करते हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और समझा। और परमेश्वर हर एक जो भी कार्य है परमेश्वर ने किया, जो भी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, सबके पीछे परमेश्वर की अनंतकालीन योजना है। वो योजना क्या है? पूरे मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए कल्याण की योजना है। मैं सोचता हूं आप प्रार्थना करके इस समय बैठे हैं प्रभु की वाणी सुनने के लिए, तो हम सीधा प्रभु की वाणी में चलेंगे। थोड़ा समय की भी उसमें बचत रहेगी ताकि आपके पास थोड़ा ज्यादा वचन पहुंच सके। तो इसलिए हम स्किप करेंगे शुरू की और आखिरी की प्रार्थना, ताकि वचन को थोड़ा हम समय दे सकें। आप प्रार्थना के साथ बैठिएगा और प्रभु की वाणी सुनिएगा। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे। और ये वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 16, 17 और 18 वचन में मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा यहां पर, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु की वाणी के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो उदाहरण दिया प्रभु जी ने, एक दीपक का उदाहरण दिया। लिखा है दीपक यानी दिया जला के कोई भी बर्तन के नीचे नहीं रखता। एक साधारण सी बात है, ये साधारण से वचन लगते हैं। प्रभु जी ने हर एक बात, ज्यादातर बात, हर एक बात नहीं कहूंगा लेकिन अधिकतर बात दृष्टांत में ही कही, और वो दृष्टांत हर एक को समझ में नहीं आए। जो लोगों ने समझना चाहा, परमेश्वर ने उनको समझाया, पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया, किसी भी जरिए से सिखाया, उस दृष्टांत को लेकर के सिखाया। यहां पर प्रभु जी सिखाना चाहते हैं अपने चेलों को, लोगों को बता रहे हैं कि दीवट को, दीपक को बर्तन के नीचे नहीं ढांक के रखा जाता, न खाट के नीचे रखा जाता, परंतु दीवट पर, जहां उसकी असली जगह है दीपक की, वहां उसे रखा जाता है, ताकि लिखा है भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। मुख्य मकसद यहां पर साफ बताया गया। दीपक का क्या मकसद है? जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने जिस भी चीज की सृष्टि की, हर एक चीज का मकसद उसके पीछे है। मनुष्य के बनाने का मकसद भी उसके पीछे है। लेकिन मनुष्य पाप में गिर गया, और जब पाप में गिर गया तो अंधियारे में चला गया, परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे उससे दूर जाएं। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे चाहे घोर अपराधी हों, चाहे पापी हों, कुकर्मी हों, जैसे भी हों, बच्चे परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वे प्रकाश पाएं। प्रकाश किसके जरिए से पाएंगे? उन परमेश्वर के बच्चों के जरिए पाएंगे जो परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे हैं। दो प्रकार के हैं, एक परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे, दूसरे परमेश्वर के आज्ञा ना मानने वाले बच्चे, जो अपने आप को बोलने लगे हैं हम परमेश्वर हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, जानकारी है, सब काम आएगी, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जिससे मैं मनुष्य इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, वो परमेश्वर को जाकर के हिसाब किताब देगा। ये हिसाब किताब कि जिस मकसद के लिए मनुष्य को इस दुनिया के अंदर भेजा, क्या वो मकसद पूरा हुआ? यहां पर प्रभु जी ने ये जो दीपक को मनुष्य के साथ मिलान करके समझाया। जिस प्रकार से दीपक का कार्य दूसरों को प्रकाश देना है, वैसे ही जो परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनके जरिए से भी इस अंधकार रूपी दुनिया के अंदर परमेश्वर का प्रकाश पहुंचना चाहिए। प्रभु जी ने
सबसे पहला जो संदेश दिया, लोगों को यही बोला कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है। जो भी कोई मन नहीं फिराएगा, वो क्या होगा? वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अपने पापों से, अपने कुकर्मों से, अपने रास्तों से जो स्वयं बनाए, उनसे मन फिरा के परमेश्वर के रास्तों पर, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां जब हम बनते हैं, तब परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है। और फिर हम जब दुनिया छोड़ के जाते हैं, प्रभु के पास अनंतकालीन विश्राम में प्रवेश करते हैं। तो साफ लिखा है, इस दीपक का मतलब यहाँ पर लिखा है, ताकि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। सब कुछ परमेश्वर के सामने बेपर्दा है। घोर अंधकार से अंधकार भी परमेश्वर से हमें छिपा नहीं पाएगा। सोचिए, हम किस दुनिया में रहते हैं, हम किस प्रकार सुनते हैं। साफ लिखा वचन में आगे, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस प्रकार, किस रीति से सुनते हो, किस तरीके से सुनते हैं हम। कई लोग कहते हैं कि इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कान सुनने के लिए है, निकालने के लिए नहीं है। मन से निकलता है और मन में ही वचन जाता है। तो मन एक ऐसी चीज है जो नासमझ है, और मन के जरिए फिर आत्मा में, आत्मा के जरिए जीवन व्यवहार में हमारे इस प्रकार से वचन कार्य करता जाता है। तो किसी के जीवन में कहीं वचन रुकता है, किसी के जीवन में कहीं रुक जाता है, किसी के जीवन में कहीं। कुछ हैं जिनके जीवन में पूर्ण तौर से वो वचन को कार्य करने के लिए मौका देते हैं, परमेश्वर को कार्य करने के लिए मौका देते हैं, ज्यादातर नहीं। इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे हैं, उन्हें प्रतिदिन परमेश्वर का प्रकाश लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रकाश पहुंचता है, अक्सर हम जानते हैं, अक्सर हम बात भी करते हैं इस बारे में, कि दीपक स्वयं जलता है, फिर दूसरों को प्रकाश देता है। प्रियो, आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, लिखा, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। परमेश्वर ने आपको, हम सबको विश्वास हमारे हृदय, आत्मा, जीवन, व्यवहार में मुफ्त में डाला, दया करके डाला। कितनी बड़ी आशीष है उन लोगों के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और उस पर ही निर्भर रहते हैं हर बार, हर काम में, हर बात में। कितनी सुहावनी बात है ये। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पर विश्वास करते नहीं, ना उसकी सुनते। अब हम जो लोग उसकी सुनते हैं, हम जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, हम जो लोग उस पर निर्भर रहते हैं, हमारा कर्तव्य यहाँ पर स्पष्ट झलकता है। जो हमें दिया गया वो हमें दूसरों तक पहुंचाना है। अगर हम नहीं पहुंचाते, जो हमारे पास है, प्रभु जी कहते हैं वो भी ले लिया जाएगा। अब सोचिए, हम किस चीज के इंतजार करते हैं? हमें प्रभु के चरणों में ठहरना है प्रियो, और गंभीरता से उसके साथ अपना संपर्क साधिए, उसके साथ अपने संबंधों को ठीक करके हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं। और उसकी इच्छा यही है कि जैसे दीपक का कार्य है प्रकाश देना, तो वैसे ही उसके आज्ञाकारी बच्चों का कार्य भी, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया, पहला संदेश देके कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है, वही हमारे लिए, आपके लिए इच्छा है कि हम भी उन लोगों तक ये संदेश, मन फिराव का प्रचार और उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, ताकि एक भी आत्मा नरक में न जाए और हमेशा हमेशा तक परमेश्वर पिता के पास अनंतकालीन विश्राम में जाने के लिए तैयार हों। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।